तो फाइनली गाइस हम इस मंदिर के पास में पहुंच गए हैं। यह मंदिर कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। यह बेहद खूबसूरत मंदिर है। यहाँ की जो बाहर की आर्किटेक्चर्स और इस पे जितनी भी सारी डिज़ाइनें और नक्काशियाँ की गई हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई किसी मशीन से बनाया गया है, लेकिन नहीं, यह बिल्कुल हाथ से छीनी हथौड़ों से तराश करके बनाया गया है। ये देखो यहाँ छोटे छोटे कितनी बेहतरीन तरीके की नक्काशियाँ, यहाँ पर शेर और भी मूर्तियों को मंदिर आकार की पूरी डिज़ाइनें, यहाँ पर बहुत सारी देवी देवताओं और जो इसे बनाए थे मंदिर को, उनकी यहाँ पर आकृतियों को बनाई गई है। आप ऊपर की तरफ जो देखेंगे तो यह पूरी जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। ये देखो यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे जो पावे होते हैं उसे बनाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक मंदिर के ऊपर दूसरे मंदिर को बनाया गया है, मतलब मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया गया है। ये बिल्कुल अलग तरीके का यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर में आप चारों तरफ से देखेंगे तो बेहतरीन तरीके की नक्काशियाँ आपके मन को मोह लेगी। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे कितनी बारीक तरीके से इंटरलॉकिंग के जरिए पत्थरों को उसमें रखा गया है, मतलब तराशा गया है। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा मंदिर दिखा रहे हैं जो मंदिर के ऊपर बनाया गया है। यहाँ सामने की तरफ एक नंदी है। पूरे मंदिर में जो पूरी स्ट्रक्चर्स होता है मंदिर का, पूरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए सेम वैसे ही पैटर्न पर इसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, लेकिन वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आपको यह देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ से इसकी जो एरिया है ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा बनाया गया था उस टाइम पे। यह 11वीं शताब्दी का बनाया गया था, लगभग 1100 वर्ष पहले। तो सोच सकते हैं उस समय कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी उन लोगों ने इस्तेमाल की होगी इसे बनाने के लिए, इसे तराशने के लिए। कितनी बेहतरीन उनकी कारीगरी होगी इस पूरे पत्थर को जब वो तराशे होंगे। गाइस, जब मैं यहाँ पर अंदर की नक्काशी देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर 1100 साल पहले इसे किस तरीके से बनाया गया था। मतलब आप देखो यार, यहाँ पर इसकी नक्काशी मतलब बेहतरीन बेजोड़ तरीके से यहाँ पर तराशा गया है पत्थर को। इतनी बारीक नक्काशी, वो भी छीने हथौड़ों से, नामुमकिन है। उस समय के जो कारीगर थे अपने काम में इतने माहिर थे कि इतना बारीक तरीके से पत्थरों को कैसे तराश रहे थे। यहाँ पर वो भी नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये पूरे ग्रेनाइट के पत्थर आप देख सकते हैं। पूरे ग्रेनाइट के जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं उसे तराशा गया है। और यहाँ पर आप जो देखेंगे छोटी छोटी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यह जो मंदिर बनाए थे और जो डायनेस्टी यहाँ के थे, जो होयसल साम्राज्य, उन सब की यहाँ पर प्रतिमाओं को बनाया गया है। और इसमें जो फूल पत्तियों और यहाँ पर छोटे छोटे आपको बेरे जो देखने को मिलेंगी, इस पे कलर्स और भी बहुत तरीके की यहाँ पर आपको नक्काशी देखने को मिलेगी। वह वाकई एकदम लाजवाब है। बिल्कुल अलग तरीके की यहाँ पर आपको डिज़ाइनें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखो किस तरीके से पत्थर को यहाँ पर काटा गया है, तराशा गया है। वाकई यह एक अलग तरीके का यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। गाइस, इस मंदिर की कुछ ऐसी विशेषता है जिसे जानकर आप वाकई हैरान होंगे। आप यहाँ देखेंगे तो इस मंदिर में 2 गर्भगृह बनाया गया है। एक गर्भगृह के अंदर दूसरा गर्भगृह। वैसे आमतौर पर एक मंदिर में सिर्फ एक गर्भगृह बनाया जाता है। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग और 2 नंदी देखने को मिलेंगी। दूसरी शिवलिंग आप जो देखेंगे वो दूसरी साइड में है। यह मेन शिवलिंग है जहाँ बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच में इसे स्थापित किया गया है भगवान शिव को। यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे शिवलिंग को चौकोर आकार में बनाया गया है, जबकि दूसरा शिवलिंग उसे गोल आकार में यानी अंडाकार आकार में बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर गर्भगृह का जो छत है, अगर उसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर छोटे और बड़े बहुत सारे कमल के फूल के डिज़ाइनें बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बारीक से यहाँ पर इनको तराशा गया है, जो कि ग्रेनाइट पत्थर पे इन्हें तराश करके बनाया गया है। और ये जो कमरा है करीब 10 बाई 10 का आपको जो गर्भगृह का कमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान शिव की मेन शिवलिंग को स्थापित किया गया है इस गर्भगृह के अंदर। गाइस, कर्नाटक राज्य में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर आपको ऐसे ही पालकी देखने को मिलेगी। इन पालकियों का काम होता है शोभा यात्रा निकालना। इसे देव पालकी कहा जाता है, जो आपको हर मंदिर में देखने को मिलेगा। गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मंदिर में 2 शिवलिंग और 2 नंदी बनाई गई हैं। दूसरा शिवलिंग ये है जो आप देख रहे हैं, इसे गोल आकार यानी अंडाकार आकार में बनाया गया है।
यह मंदिर के बिल्कुल आखिरी में बनाया गया है। जब जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको मंदिर का मेन गर्भगृह मिलेगा, जहाँ पर मेन यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया गया है। उसके सामने आप देखेंगे तो दूसरी शिवलिंग को स्थापित किया गया है। इस मंदिर में 4 कमरे बनाए गए हैं। चारों कमरे में अलग अलग देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित किया गया है। किसी में भगवान गणेश की तो किसी में माता पार्वती के प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गाइस, यहाँ पर 2 नंदी को बनाया गया है। एक मंदिर के बाहर नंदी को बनाया गया है, दूसरा मंदिर के अंदर जहाँ पर गर्भगृह है उसके सामने नंदी को बनाया गया है, जो भगवान शिव के तरफ देख रही हैं। यहाँ पर ये मंदिर का चौखट है, इसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवलिंगों को स्थापित किया गया है, बिल्कुल सामने ही नंदी के। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ डिज़ाइन दिखा रहे हैं। ये देखिए उन लोगों की डिज़ाइन है जो नर्तकी हैं यहाँ की, उनकी डिज़ाइनें यहाँ बनाई गई हैं। इस मंदिर के ऊपर ऐसी बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई गई हैं, अलग अलग मुद्राओं में उनकी यहाँ पर प्रतिमाओं को बनाया गया है। कोई नाचते हुए किसी को दिखाया गया है, किसी को बैठते हुए, अलग अलग आपको मुद्राएं यहाँ देखने को मिलेंगी इस पूरे मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। गाइस, इस मंदिर को जो बनाया गया है एक इंटरलॉकिंग जो टेक्निक होती है उसके आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया गया है।